ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 345 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के जो कि है श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक क्रमांक 17 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। कथम विद्या अहम योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु स्वभावेषु चिन्तयो असि भगवन्मया। अर्थात, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। अगर इस श्लोक का संबंध भक्तों पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले वाले श्लोक में जब अर्जुन ने कहा कि कृपा करके अपनी विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्यों के बारे में बताइए जिनके द्वारा आप समस्त लोकों में व्याप्त हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए कि आप भगवान की विभूतियों के बारे में जानने के क्यों इच्छुक हैं। आप भगवान प्रश्न पूछे अर्जुन से कि आप मेरी विभूतियों के बारे में जानकर करेंगे क्या। तो यहाँ पे अर्जुन उसका कारण बताते हुए कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूँ और आपको कैसे जानूँ। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, कि मैं आपका निरंतर स्मरण कैसे करूं, आपका दर्शन किन किन रूपों में करूं। इसलिए आप अपनी विभूतियों के बारे में बताओ तो सही, तब मैं जानूंगा कि आपका कहाँ कहाँ दर्शन करना है, आपका ऐश्वर्य कितना फैला हुआ है। जब मैं जानूंगा तभी तो उसकी स्तुति कर पाऊंगा या उसकी अनुभूति कर पाऊंगा। तो योग अर्थात योग माया और योगी अर्थात योग माया शक्ति को धारण करने वाला। योग का अर्थ है योग माया और योगी का अर्थ है उसको धारण करने वाला। अर्जुन ने भगवान को यहाँ पर योगी कहकर संबोधित किया है। तो आचार्यगण योगी शब्द का अर्थ बताते हैं कि योग का अर्थ है कि योग माया, भगवान की माया शक्ति, और योगी का अर्थ है उस माया शक्ति को धारण करने वाले हैं। भगवान की भगवत्ता को छुपाना और कभी कभी प्रकट करना, ये योग माया का ही कार्य है। भगवान की भगवत्ता को छुपाना, यहाँ कभी कभी प्रकट करना, योग माया का ही कार्य है भक्तों। योग माया भगवान के आदेशानुसार भगवान की शक्ति को, भगवान की महानता को कभी कभी छुपाती है और कभी कभी प्रकट करती है। भगवान की भगवत्ता को छुपाना और कभी कभी प्रकट करना योग माया का कार्य है। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि वैकुंठ में योग माया कार्य नहीं करती, क्योंकि वहाँ पर सबको पता है कि भगवान भगवान है। वैकुंठ लोक में योग माया कार्य नहीं करती है, गोलोक में कार्य करती है और भूलोक में कार्य करती है। वैकुंठ लोक में क्यों नहीं करती? क्योंकि वहाँ पे सबको पता है कि श्री विष्णु है वही भगवान है, और भगवान को वहाँ पे भगवान का ऑफिस है वो विष्णु, भगवान श्री विष्णु का घर है वो। वहाँ पे ऑफिस रूप में रहते हैं, सब लोग को पता है कि बॉस कौन है। जिस प्रकार एक व्यक्ति ऑफिस में जाता है तो ऐसी वेशभूषा धारण करके जाता है, टाई वगैरह पहन के, सूट बूट पहन के, तब वहाँ पे कंपनी में सारे वर्करों को पता है कि ये बॉस हैं और उनके साथ बॉस जैसा ही व्यवहार किया जाता है। परंतु जैसे ही वो व्यक्ति घर पे आता है, और घर पे आता है वो सारे के सारे वेशभूषा उतार कर मात्र नाइट पैंट पे या बरमूडा पहनकर या साधारण वस्त्र पहनकर घर पे घूमता है, तो बच्चे हैं वो साधारणतः अपने पिता के साथ आदान प्रदान करते हैं। वो उस अवस्था में हालांकि बॉस है, परंतु घर पे बच्चों के लिए एकमात्र पिता है। तो उसकी सर्वशक्तिमता, उसकी महत्वता, उसका जो आधिपत्य है बॉस के रूप में, वो मात्र ऑफिस में ही है। घर पे आने के बाद वो काम नहीं करता, वो साधारण पुरुष की भांति अपने बच्चों और पत्नी के साथ व्यवहार करते हैं। उसी भांति भगवान श्री कृष्ण जब गोलोक धाम में होते हैं तो वहाँ पे माया शक्ति काम करती है, क्योंकि भगवान की जो सर्वशक्तिमता है वो छुपा देती है, जिससे भक्त है वो भगवान के साथ लीला कर सके। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित हुए तो वृंदावनवासी जो भगवान के सखा थे, ग्वाल बाल थे, वो भगवान को मात्र अपना मित्र समझकर उनके साथ लीलाएं करते थे, साथ में खाना भोजन करते थे, एक दूसरे का जूठा खाते थे, कबड्डी खेलते थे, एक दूसरे को अपने कंधों पर बिठाकर घूमते थे, साथ में गायों को चराते थे। माता यशोदा श्री कृष्ण को डांटती थी, उनका कान पकड़ती थी, उनके साथ लीलाएं करती थी। अगर उनको पता होता कि ये भगवान है तो क्या ये सब कर पाते? इसलिए भगवान
जब गोलोक धाम में है तब वो योग माया भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को छुपा देती है, कभी कभी प्रकट करती है, कभी कभी छुपा देती है। और इस भौतिक जगत में भी जब श्री कृष्ण अवतरित होते हैं तब वो भगवान श्री कृष्ण की योग माया शक्ति है, वो भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को छुपा के रखती है। तभी तो अनेक द्वेषी थे, वो भगवान को भगवान रूप में नहीं स्वीकार कर पाए। दुर्योधन जैसे, कंस जैसे, शिशुपाल जैसे व्यक्ति भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को नहीं जान पाए। कुछ कुछ भक्त हैं, उनको योग माया के द्वारा प्रकट करने के कारण भीष्म पितामह है, विदुर जी है, द्रोणाचार्य है, पांडवगण है, वो भगवान श्री कृष्ण की सर्वशक्तिमत्ता को जानते थे। गोलोक और भूलोक में योग माया कार्य करती हैं। गोलोक और भूलोक में योग माया कार्य करते हैं। गीता 7.25 में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो अयम ना बिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। भगवान कहते हैं कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं अपनी योग माया शक्ति द्वारा आवृत रहता हूँ और मूर्खों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता हूँ, इसलिए वो मुझे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो भगवान की योग माया किस प्रकार कार्य करती है उसकी एक झलक भगवान श्री कृष्ण 7.25 में पहले ही दिखा चुके हैं। गोलोक धाम में इसलिए, हे योग माया शक्ति के स्वामी, आप सदा संस्मरण करते हुए मैं आपको कैसे जान सकूं जो अनंत कल्याण गुणों को प्रकाशित करने वाले हैं। हे योग शक्ति के स्वामी, जो योग माया आपको आवृत करती है उसके भी आप स्वामी हैं, आपको मैं कैसे जान सकता हूँ? आप किन किन पदार्थों में अपने को प्रकाशमान करते हैं, आप यह मुझे बताइए ताकि मैं आपका ध्यान कर सकूँ। आप किन किन पदार्थों में अपनों को प्रकट करते हैं मुझे बताइए ताकि मैं आपका उस रूप में ध्यान कर सकूँ। जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं, केवल शरणागत भक्तजन ही उन्हें देख सकते हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में भगवान उल्लेखित कर चुके हैं, वर्णन कर चुके हैं कि वो योग माया के द्वारा आवृत रहते हैं। 7.25 में पहले ही भगवान ने बताया है। भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के शरणागत हैं, वो भगवान की ही कृपा से उनको ठीक ठीक जान पाते हैं, समझ पाते हैं, केवल भक्ति के द्वारा ही। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र श्री कृष्ण भी भगवान हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है। पहले तो एकमात्र सखा के रूप में जानते थे, परंतु जब भगवान की विभूतियों के बारे में सुना, भगवान की महानता के बारे में सुना, तब अभी अर्जुन को एहसास हो रहा है ये कोई साधारण नहीं है। जिसके साथ मैं खेलता कूदता रहा हूँ, जिसको एक साधारण मित्र सा मानता आया हूँ, वो कोई साधारण बालक नहीं है, महान है, श्री कृष्ण है, परमेश्वर है, परम भगवान है। किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप से समझ सकें। हालांकि अर्जुन समझ चुका था, क्योंकि अर्जुन तो महान था, भगवान का नित्य संगी था, पार्षद था, परंतु वो उस रूप में भगवान को प्रदर्शित करना चाह रहा है, उस रूप में भगवान को लोगों के सामने प्रदर्शित करवाना चाह रहा है जिससे साधारण से साधारण व्यक्ति भी भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को पहचान कर उनको स्वीकार कर पाए। भगवान और उनका नाम बाध्य नहीं है, भगवान और उनका नाम बाध्य नहीं है हमारे सामने प्रकट होने के लिए। भगवान स्वयं श्री कृष्ण और भगवान का नाम बाध्य नहीं है, अर्थात हम उनको विवश नहीं कर सकते हमारे सामने प्रकट होने के लिए। जब हम निरपराध भाव से नाम जप करते हैं और हरिनाम का वितरण करते हैं, तब हम भगवान की कृपा से हरिनाम की महिमा का अनुभव कर पाते हैं। जब हम निरपराध भाव से भगवान के नाम का जप करते हैं, निरपराध का अर्थ है कि हम बिना किसी दोष के जब नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब भगवान के नाम का निरंतर जप करते हैं, तब ध्यान में कुछ और विचार नहीं चलने चाहिए। तब उसी नाम को जो हम बोल रहे हैं उसको कानों के द्वारा श्रवण करने में ध्यान देना चाहिए। अगर हम नाम जप करते समय कहीं और ध्यान भटक रहा है तो वो नाम के प्रति अपराध है। नाम अपराध के विषय में 10 प्रकार के नाम अपराधों का उल्लेख आता है। हरिनाम महिमा के पहले उन 10 नाम अपराधों का जब हम श्रवण करेंगे, उनको बार बार पढ़ेंगे, तब हम उनके प्रति सचेत रह पाएंगे।
तो हमें समझना चाहिए कि नाम के प्रति अपराध रहित भावना से और हरिनाम वितरण करते तब हम भगवान की कृपा से हरिनाम की महिमा का अनुभव कर पाते हैं। और जब हम उसका नाम का जप कर रहे हैं, स्वयं आश्रय लिए हैं और दूसरों को हरिनाम प्रदान करते हैं, दूसरों के ऊपर दया भाव दिखाकर, कृणा भाव दिखाकर उनको वो हरिनाम प्रदान करते हैं। जैसे हमें कोई कीमती वस्तु प्राप्त हुई तो हम उसको हमारे हितैषियों को, हमारे संबंधियों को भी वो प्रदान करने के भाव से उनको पर करुणा करेंगे, दया करेंगे। उसी भांति जगत में सबसे करुणामय, सबसे दयामय हमें प्राप्त हुआ है हरिनाम, तो हमारा कर्तव्य है कि उस हरिनाम को दूसरों को भी प्रदान करें। और इस भाव से जब हम दूसरों को प्रदान करेंगे तब निश्चित रूप से भगवान कृष्ण हम पर कृपा करके हम उस हरिनाम की महिमा को जान पाएंगे। हम किसी तर्क या सिद्धांत के आधार पर इसको नहीं समझ सकते। किसी सिद्धांत या तर्क के आधार पर हम इसको नहीं समझ पाएंगे। जो लोग इस प्रकार शरणागत नहीं हैं उन्हें चाहिए कि भगवान की शक्तियों के रूप में उन्हें देखने का प्रयास करें। जो लोग भगवान के शरणागत नहीं हैं उनको चाहिए कि वो भगवान को उनकी शक्तियों के रूप में देखने का प्रयास करें। शक्तियों के रूप में देखने का प्रयास से अर्थ है कि जब किसी शक्तिशाली व्यक्ति को देखें तो उसके अंदर भगवान की विशेष शक्ति देखें। जब किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसा कार्य करता हुआ देखें कि वो उनकी शक्तियों के अनुरूप नहीं, एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, तो उसको भगवान की विशेष शक्तियों के रूप में देखें। जैसे भगवान कहते हैं अश्वत्थों में मैं वृक्षों में अश्वत्थ का वृक्ष हूँ, अर्थात अश्वत्थ वृक्ष को देखें तब हमें भगवान की शक्तियों का आभास होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मनुष्यों में राजा हूँ, जब राजा को देखें तो भगवान का प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहिए, उसका उपहास न उड़ाएं, उसकी गरिमा का ख्याल करते हुए उनको सम्मान दें। भगवान कहते हैं कि देवताओं में मैं इंद्र हूँ, जब इंद्रदेव को देखें तो उनके प्रति अपराध भावना से न देखें, उनको भगवान के प्रतिनिधि के, भगवान की शक्ति के रूप में देखें। भगवान कहते हैं कि जल का स्वाद हूँ, तो जब जल का पीने का अवसर प्राप्त हो तब स्वाद के रूप में भगवान का धन्यवाद दें। इस प्रकार भगवान अलग अलग विभूतियों का उल्लेख करते हैं, जिसके बारे में हम आगे आने वाले श्लोकों में पढ़ेंगे। तब हमें चाहिए कि हम भगवान को धन्यवाद दें। असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन श्री कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। जो असुरगण है या नास्तिक जन है वो भगवान को यथा रूप में नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण योग माया शक्ति के द्वारा आवृत रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। दूसरी बात यह है, आचार्यगण कहते हैं कि अर्जुन है वो जन सामान्य के कल्याण के लिए ही ये प्रश्न पूछ रहा है। जो महान भक्त होते हैं, महान वैष्णव होते हैं, वो बहुत दयालु होते हैं, बहुत करुणामय होते हैं, बहुत कृपालु होते हैं भक्तों। वो मात्र अपना हित नहीं देखते हैं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, नहीं, वो सब के ऊपर दया करके संपूर्ण जगत के ऊपर करुणा करने के भाव से ही जिज्ञासा करते हैं, ताकि भगवान जब ज्ञान प्रदान करेंगे वो प्रत्येक जीव के लिए करुणा में होगा, उनके लिए लाभदायक होगा। अर्जुन इस संसार के भौतिकवादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। चूँकि भौतिकवादी लोग श्री कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यहाँ देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि श्री कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। अर्जुन है वो भगवान संसार में भौतिकवादी लोग हैं, उनके चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। जो भौतिकवादी लोग हैं, जो चिंतन के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उनको सलाह दी जाती है कि वो भगवान को अलग अलग शक्तियों के रूप में, जैसा कि अभी हमने चर्चा करी, उस रूप में भगवान को जानने का प्रयास करें। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि भौतिक संसाधनों जैसे टीवी, कार, फोन, एसी आदि उपकरणों का प्रयोग आध्यात्मिक कार्यों अर्थात कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए करने पर उनकी सार्थकता सिद्ध होती है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जब भौतिक उपकरण, जो भौतिक वस्तुओं द्वारा बनाए गए आधुनिक युग में जिन उपकरणों को बनाया गया है उनको देखें तब उनको नकारना नहीं है कि नहीं, इनको हम उपयोग नहीं करेंगे। जैसा अक्सर कुछ तथाकथित अपने आप को आध्यात्मिकवादी कहने वाले नकारते हैं, नहीं, पैसों को हम हाथ नहीं लगाएंगे, पैसे को दूर रखो, हमारे शिष्य को दे दो, हम हाथ नहीं लगाते हैं, शिष्य से द्वारा अभी तुम्हारे पास ही आने वाला है, फिर क्यों नाटक कर रहे हो। परंतु श्रील प्रभुपाद कहते थे नहीं, जितना है उतना लाओ, मैं मेरे साथ फोटो खींचो, मेरे को धन है उतना दो, मैं कृष्ण सेवा में लगाने वाला, कौन सा इंद्रिय भोग के लिए लाने वाला हूँ।
और प्रमाण भक्तों, शिला प्रभुपाद ने 108 मंदिरों का निर्माण कर दिया संपूर्ण विश्व में, और आज वो मंदिर बढ़ते बढ़ते 800 मंदिर हो गए। श्री कृष्ण भावनामृत के संपूर्ण विश्व में 800 से ज़्यादा मंदिर हैं और कई केंद्र चल रहे हैं, और वहाँ पे भगवत गीता और भागवतम के आधार पर शिक्षा दी जाती है, जिससे लोग अपने जीवन निर्वहन के लिए जीवन के उचित मूल्यों को प्राप्त कर सकें। मंदिर मात्र जाकर घंटी बजाकर आने का स्थान नहीं है भक्तों। अक्सर लोग कहते हैं मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है, विद्यालय बनाइए, स्कूल कॉलेज अस्पताल बनाइए, मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु मैं कहता हूँ कि मंदिर बनाने की नितांत आवश्यकता है। शिक्षा लोगों को मिल जाएगी, लेकिन संस्कार देने अत्यंत आवश्यक हैं। कितनी ही शिक्षा क्यों न दे दो, जब तक संस्कार नहीं होंगे व्यक्ति चरित्रहीन होगा और ये समाज में उत्पात का कारण बनेगा। आज लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून वगैरह क्यों लाना पड़ रहा है? क्योंकि लोगों को संस्कार नहीं है। अगर संस्कार हो तो शिला प्रभुपाद कहते थे जनसंख्या कोई दुख का कारण नहीं है, जनसंख्या कितनी ही क्यों न बढ़े, अगर उनको आप कृष्ण भावना भावित संस्कार दे रहे हैं, कृष्ण भक्ति प्रदान कर रहे हैं, वो समाज के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए कार्य करेंगे। जो भगवान का भक्त है वो किसी का अहित नहीं कर सकता। जैसे ही कृष्ण भक्ति में आएगा वो संपूर्ण विश्व में अलग जगह देगा कृष्ण भक्ति की। ऐसे तो कृष्ण भावना भावित बच्चों की तो नितांत आवश्यकता है आज। अधर्मियों की, विधर्मियों की, जो मात्र दुराचार करते हैं, बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं, उनको शिक्षा तो है परंतु संस्कार नहीं होने के कारण ऐसा करते हैं भक्तों। आज के पढ़े लिखे लोग जब बहन बेटियों को देखते हैं तो उनके ऊपर भद्दी भद्दी टिप्पणियां करते हैं। अनेक उपकरणों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से गलत गलत आदतों को सीखते हैं। वो सब शिक्षित समाज के लोग हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए लोग हैं, फिर भी गलत आदत अपना रहे, कारण उनको संस्कार नहीं है। तो आज की तारीख में शिक्षा की बजाय संस्कारों की आवश्यकता है, और वो संस्कार मात्र मंदिरों से ही प्राप्त हो सकते हैं, और वो मंदिर प्रमाणिक होने चाहिए। मंदिर मात्र, मैं आपको पुनः एक बार बता रहा हूँ, मंदिर मात्र जाकर घंटी बजाकर कुछ धन रखकर वापिस आने का स्थान नहीं है। मंदिर वो स्थान है जहाँ पर जाकर आप भगवत गीता और भागवतम जैसे ज्ञान का संस्करण को सुने। मंदिर वो स्थान है जहाँ पर जाकर व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। मंदिर वो स्थान है जहाँ पर जाकर आप भगवान की सर्वशक्तिमता को स्वीकार करके भगवान की भक्ति करने का प्रयास करें। मंदिर वो स्थान है जहाँ पर जाकर व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है, चरित्र खुलकर आता है। मंदिर वो स्थान है जहाँ पर जाकर आप बहन बेटियों को साथ कैसा बर्ताव करना है, बहन बेटियों के साथ कैसा आदान प्रदान करना है, उसके बारे में विशेष रूप से ज्ञान अर्जित करें। और वो कब हो पाएगा? जब आप प्रामाणिकता के साथ मंदिरों को चलाएंगे। अगर आप मंदिरों को मात्र धन कमाने का जरिया बना रहे हैं, मात्र धन प्राप्त करने का जरिया बना रहे हैं, फिर वो मंदिर न रहकर वो व्यापार का क्षेत्र बन जाता है, एक ऑफिस बन जाता है। अतः मंदिर संचालकों को चाहिए कि वो विशेष रूप से इन सारी बातों पर ध्यान दें कि कहीं हम जो कार्य कर रहे हैं वो धन कमाने का जरिया तो नहीं बन रहा है। क्या शिक्षा के क्षेत्र में हम प्रदान करें या धन बनाने का जरिया बना रहे? वरना आज ऐसे अनेक मंदिर हैं जहाँ पर जाकर लोग मात्र अपनी पिकनिक के रूप में दर्शन करके आ जाते हैं और कुछ धन डाल के आ जाते हैं। इससे मंदिर जाना सार्थक सिद्ध नहीं होगा भक्तों। भागवतम 3.5.14 में विदुर जी भक्ति से विमुख जीवों पर दया दिखाते हुए मैत्रेय जी से कहते हैं कि हे मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं और जो फलस्वरूप भगवत गीता के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं, वे दैन्य द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। विदुर जी मैत्रेय ऋषि से कहते हैं कि जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित रह जाते हैं, जो भगवत गीता जैसे ज्ञान से वंचित रह जाते हैं, वो दयनीय से दयनीय स्थिति है, उनके लिए भी दया के पात्र हैं। भले आप एक गरीब, धन के मात्रे में गरीब क्यों ना हो, परंतु उसके सामने, और उसके पास भक्ति है और उसके सामने कोई धनवान व्यक्ति भक्ति से भी है, तो उसके लिए भी वो दया का पात्र है। ऐसे लोगों पर दया करनी चाहिए, करुणा करके उनको हरिनाम प्रदान करना चाहिए, कृष्ण भक्ति प्रदान करनी चाहिए, कृष्ण का ज्ञान प्रदान करना चाहिए, भगवत गीता का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। भक्तों, मुझे भी उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किस तरह नित्य काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। विदुर जी कह रहे हैं उनके ऊपर मुझे तरस आती है, दया आती है। क्यों? क्योंकि नित्य काल द्वारा उनकी आयु नष्ट किए जा रही है और वो इससे अनजान है, बेखबर है, खाने पीने सोने उठने में ही अपना समय गंवा रहे हैं।
उनको पता नहीं है कि समय मृत्यु है वो दिन प्रतिदिन नज़दीक आ रही है और वो बर्थडे मनाने में ही लगे हुए हैं, बर्थडे मनाने में ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, आनंद भोग रहे हैं, पिकनिक मनाने में, घूमने में। घूमो, अच्छी बात है, परंतु साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए कि जीवन का गोल क्या है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्राप्ति, और उसके लिए हम क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर रहे तो आज से ही प्रयासरत होना चाहिए। आगे विदुर जी कहते हैं कि मैत्रेय, हे दुखियारों के मित्र, एकमात्र भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। हे दुखियारों के मित्र, मैत्रेय ऋषि, एकमात्र कृष्ण कथा, एकमात्र कृष्ण भक्ति है, वही जगत के लोगों का कल्याण करने वाले हैं। इसके अलावा अन्य कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है जिसके द्वारा आप लोगों का हित कर सकें। कितना ही धन दे दो, कितना ही उनको सेवा कर दो, परंतु जब तक कृष्ण भक्ति नहीं देंगे, कृष्ण कथा नहीं देंगे, उनका कल्याण नहीं होने वाला। कुछ धन दे दीजिए, कुछ समय के उपरांत समाप्त हो जाएगा। कृष्ण कथा ही उनको नित्य सांत्वना और चितवन प्रदान कर सकती है। अतः जिस प्रकार मधुमक्खियां फूलों से मधु एकत्र करती हैं, उसी तरह कृपया समस्त कथाओं के सार कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। अतः जिस प्रकार जो मधुमक्खी है वो फूलों से मात्र उसका रस, मधु ही स्वीकार करती है, शहद ही स्वीकार करती है, उस फूल को पूरे के पूरे फूल को उठा के नहीं आती, उसी भांति समस्त कथाओं के सार, समस्त कथाओं का सार क्या है, कृष्ण कथा को ही प्रदान कीजिए। मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। अगर आपको कोई कृष्ण कथा सुनाता है तो आपको वो जीवन का सबसे अमूल्य धन प्रदान कर रहा है भक्तों। उसको अपना सबसे बड़ा हितैषी मानिए, सबसे बड़ा हितैषी समझकर उनकी शरणागति स्वीकार करके उनके संग में नित्य रहिए। अगर आपको कोई कृष्ण के विषय में एक शब्द भी बताता है तो वो आपका सबसे बड़ा हितैषी है, ऐसा विदुर जी कहते हैं। तो इस प्रकार श्लोक क्रमांक 17 में हमने समझा कि किस प्रकार अर्जुन है वो भगवान की विभूतियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। क्यों उत्सुक है? क्योंकि जब वो विभूतियों के बारे में सुनेगा, जानेगा, तो स्वाभाविक ही बोलता है कि मेरी शरणागति आपकी विभूतियों के प्रति होगी, आपकी सर्वशक्तिमता के प्रति होगी। और जो जन सामान्य हैं, जो आपको अलग अलग रूपों में देख पाएँ, जिनकी इतनी बुद्धि विकसित नहीं है कि आपको भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार कर पाएँ, वो जब आपकी विभूतियों के बारे में श्रवण करेंगे, विभूतियों के बारे में सुनेंगे, तो उनमें उनकी श्रद्धा होगी और ये न के न प्रकार न वो आपकी शरणागति स्वीकार कर पाएंगे और उनका कहीं ना कहीं हित होगा। तो जन सामान्य के ऊपर करुणा करने के भाव से, जन सामान्य के ऊपर दया करने के भाव से अर्जुन है वो भगवान का अनन्य भक्त था। इसलिए इस प्रकार जिज्ञासा कर रहे जिससे सब जीवों का हित हो सके। जिस प्रकार परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा करी कि मरायमान व्यक्ति के लिए सबसे करने उपयोग योग्य कार्य क्या है, तब सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज स्वयं के लिए नहीं पूछा कि मेरे लिए करने योग्य क्या है कि मेरी मृत्यु ने, उन्होंने कहा मरायमान व्यक्ति के लिए, जो कोई मरने वाले हैं उनके लिए करने योग्य कार्य क्या है, अर्थात सब जीवों के ऊपर करुणा करने के उद्देश्य से ही उन्होंने पूछा। भगवान का जो कोई भक्त है वो सब जीवों के हित को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी कार्य करते हैं। शिला प्रभुपाद अगर स्वयं चाहते तो वृंदावन में रहकर बड़ी आसानी से अपना जीवन निर्वाह करते हुए अपना कल्याण कर सकते थे। कोई आवश्यकता नहीं थी उनको पाश्चात्य जगत जाने की, कोई आवश्यकता नहीं थी उनको जलदूत में बैठकर जाकर इतना कष्ट भोग कर लोगों को कृष्ण भक्ति प्रदान करने की, परंतु वो भगवान के भक्त थे और करुणा बरसाने के भाव से आए थे, जीवों का उद्धार करने के भाव से आए थे। इसलिए इतने कष्ट सहन करके भी 70 साल की उम्र में पाश्चात्य जगत में जाकर लोगों को दया की भीख मांग मांग कर कृष्ण भक्ति प्रदान करी। 70 साल की उम्र में कोई व्यक्ति अपने स्वयं के हाथ से भोजन पकाकर दूसरों को खिला रहा है। जिस अवस्था में उसको स्वयं को दूसरों की सहायता की आवश्यकता है, उस समय वो दूसरों की सहायता कर रहे हैं एकमात्र करुणा के भाव से। ये है भगवान के भक्तों की महिमा। और आज बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा घर बार छोड़कर संपूर्ण विश्व में, विद्यालयों में, कॉलेजों में, अस्पतालों में, जेल खानों में, जगह जगह जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। एक ही उद्देश्य, लोगों को जीवन को बचाया जाए, लोगों के जीवन में खुशहाली आए, लोगों को जीवन में कृष्ण भक्ति के माध्यम से प्रसन्नता आए। अन्य कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से कोई स्वार्थ नहीं भक्तों। इस प्रकार
श्लोक क्रमांक 17 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम